सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब और मास्टरबेशन या प्यार की लत या ब्रेकअप हो गया है, उन चीज़ों से मूव ऑन कैसे होना, उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, आज इसके बारे में बताऊंगा मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर कि मैं कैसे पार हुआ उन चीज़ों से। तो उससे पहले लेकिन एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि क्योंकि ये कहानी उसी से रिलेट करती है। आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगी। एक शिष्य था, वो गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे मैं सिद्ध हो जाऊं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, मंत्र मैं दे देता हूं तुझे और तू 21 दिन में सिद्ध हो जाएगा। तो बाबा ने उसको मंत्र दिया, लेकिन गुरु ने बोला एक बात याद रखना कि तुझे मंत्र जपते वक्त बंदर का ख्याल नहीं करना है। शिष्य बोला इसमें भी कुछ है, और मैं क्यों बंदर का ख्याल करने लगा, मैं तो मंत्र जपूंगा, मंत्र का ध्यान रखूंगा ना, बंदर से तो मेरा लेना देना ही नहीं है कोई। शिष्य चला गया घर। अब वो आसन पर बैठा, जैसे ही उसने मंत्र बोलना चालू करा, सबसे पहले उसके ख्याल में आया बंदर। उसने आंख खोल ली, फिर उसने आंख बंद की। जैसे ही वो आंख बंद करे, मंत्र बोलना चालू करे, बंदर, हर बार बंदर ही आ जाए। कुछ देर बाद उसको लगा कि मेरे कमरे में ही बंदर घूम रहा है, मेरे आसपास बंदर घूम रहे हैं। तो कहानी को आगे जोड़ूंगा। अब बात आते हैं गुटखा, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों के व्यसन या फिर प्यार व्यार, इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलें उस चीज़ के ऊपर। अगर आपको इन सब चीज़ों की किसी भी चीज़ की लत है तो छोड़ने पर मत जाइए, छोड़ने पर ध्यान मत दीजिए। अगर छोड़ूंगा 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 करोगे तो कभी नहीं छोड़ पाओगे और उतना ही ज़्यादा फंसते जाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपको किसी से प्यार है, आपका ब्रेकअप हो गया, आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लड़की को उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या किया कि आप यही रटते रहते हो कि मुझे छोड़ना, मुझे भूलना, मुझे भूलना है। तो आपने क्या किया, अपने मन को एक बंदर पकड़ा दिया। नहीं समझे? मतलब जितना आप भूलने की कोशिश करोगे उतना ही आप याद करोगे। जैसे वो कर रहा था शिष्य कि वो चाह रहा था कि बंदर मुझे याद ना आए, बंदर मुझे याद ना आए, लेकिन यही तो एक तरीका है कि वो बंदर को याद कर रहा था बार बार। ऐसे ही आपको भी किसी भी चीज़ से मूव ऑन होना है तो छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। किसी दूसरी चीज़ को पकड़ना है। तो पकड़ना क्या है? आपको पकड़ना है ध्यान। और ध्यान के तरीके बताऊंगा मैं। अगर ध्यान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज में भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है रनिंग कीजिए आप। और या फिर सांसों की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वो कीजिए। कपालभाति भी कर सकते हैं, वो कीजिए। और अगर ध्यान कर सकते हैं तो फिर ध्यान की एक विधि बताऊंगा। हालांकि मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे लिए तो सिगरेट, शराब और ये सब चीज़ें छोड़ना मतलब कुछ है ही नहीं। मुझे कभी लत भी नहीं लगी इनकी, लेकिन एक बार एक लत लग गई थी मुझे सिगरेट की। वो कैसे लगी? एक अमेरिकन लड़की थी और हम, ट्रेन की बात है, हम 7-8 लड़के खड़े थे, वो सिगरेट पी रही थी। और ये बात है 10-15 साल पुरानी, 2012 की बात है, 13 साल पुरानी। तो उसने अपनी झूठी सिगरेट सबको छोड़ के मुझे दे दी। मैं तो इम्प्रेस हो गया, मैं तो प्यार में पड़ गया उसके। तो मुझे, खैर थोड़ी बड़ी लंबी स्टोरी बताऊंगा कभी। तो उसने फिर, मुझे क्या हुआ, उसकी याद में मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। मैं डेली शाम को उतरूं बिल्डिंग से और एक सिगरेट पी लूँ जाके। डेली शाम को उतरूं और एक सिगरेट। मुझे पता ही नहीं रहा क्या हो रहा है, लेकिन उससे मुझे एक चीज़ पता चली कि लत क्या होती है। वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई पहली बार कि लत होती क्या है। तो डेली में एक सिगरेट से मैं 2 सिगरेट पीने लगा डेली। लेकिन एक दिन अचानक मेरे गुरुजी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि कपिल, सिगरेट मत पिया करो। मैंने ये पूछा ही नहीं कि आपको कैसे पता या आप कैसे जानते हो, या मैंने बस सीधा बोला ठीक है, नहीं पीऊँगा। और बोले आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो मैंने उसी दिन सिगरेट छोड़ दी। तो ये सिगरेट और शराब वराब, ये सब तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ रही छोड़नी, या जिससे मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, वो था ब्रेकअप्स। मतलब प्यार में पड़े, किन्हीं कारणों से अलग हुए, तो मतलब मैं छोड़ ही नहीं पाता था।
मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती थी। तो उसके लिए मेरे गुरु ने ही बताया था मुझे, और आप इससे मानसिक रूप से मजबूत भी होते हैं, निर्णय लेने की आप में क्षमता भी आती है, आप डिसीजंस अपने आप से लेने लगते हैं, और आप घर में भी लोगों को आप इतने मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि लोगों को टैकल करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ही। आप में वो बुद्धिमत्ता आ जाती है इससे। तो वो है त्राटक। त्राटक एक तरह का ध्यान ही है। तो लेकिन मेरे करने का तरीका अलग है। मैं बहुत इंटेंस रूप से करता हूँ। आपने सुना होगा कि दीपक पर त्राटक, या मोमबत्ती पर त्राटक, या सूरज पर त्राटक, सन गेजिंग। मैं वो सब करता नहीं हूँ। मैं करता हूँ बिंदु पर त्राटक, और शुरू में बिंदु पर ही त्राटक करना चाहिए, क्योंकि दीपक पर त्राटक या मोमबत्ती पर त्राटक करने में ये प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं रहता कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। लौ पर रखना है, या लौ में भी, लौ भी तो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें भी कहाँ रखना है, आपका ध्यान भटकता रहता है हर वक्त। तो बिंदु पर त्राटक करना मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा और ईजी है, और प्रभावकारी भी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अगर मेरे तरीके से करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, शुरू में 5-7 मिनट से ज़्यादा करना नहीं है, और अगर करने में कोई भी असुविधा या कोई भी बेचैनी होती है तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं तो भाई 21 दिन का प्रण लेता हूँ, बिल्कुल संकल्प। इससे आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होगी। अगर संकल्प पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर मत लेना संकल्प। बीच बीच में आप करते रहना, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, लेकिन संकल्प मत लेना। मैं लेता हूँ संकल्प। तो मैं क्या करता हूँ, पूर्ण ब्रह्मचर्य। पूर्ण ब्रह्मचर्य मतलब गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू ये सब तो खाता ही नहीं हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, और मैं सोशल मीडिया भी नहीं चलाता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कुछ नहीं चलाता हूँ मैं। और उस दौरान तो बिल्कुल फ़ोन भी बहुत कम चलाता हूँ। फ़ोन पर मोस्टली मैं चेस वीडियोस देखता हूँ, और या फिर आध्यात्मिक उनकी श्री एम या ओशो की या जिड्डू कृष्णामूर्ति की वीडियोस मैं ऑडियो सुनता हूँ यूट्यूब पर। और हर वक्त ध्यान में ही रहने की कोशिश करता हूँ। त्राटक तो करता ही हूँ, त्राटक का तरीका बताऊँगा, लेकिन मैं बिस्तर पर शवासन में पड़ा रहता हूँ। तो शवासन के आप वीडियोस देख लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ चलो। उस समय क्या है कि आप बिस्तर पर लेट गए, चाहे मच्छर काट है आपको, चाहे मक्खी भिनभिना रही है, चाहे आपको कहीं खुजली हो रही है, आपको हिलना नहीं है। न हाथ हिलाना है, न पैर हिलाना है, न कुछ हिलाना है। आप देखिए धीरे 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 इससे आपका शरीर जड़ होता चला जाएगा, और आपका माइंड भी उसके साथ स्थिर होता चला जाएगा। मन में विचार भी कम होते चले जाएंगे, फालतूगिरी खत्म होती चली जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ, अगर वैसे तो जागरूक रहना है, लेकिन अगर शुरू में आपको शवासन करते हुए नींद भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। उस दौरान आपको नींद भी ऐसे आएगी, मतलब आपको लगेगा कि मैं आज तक सोया ही नहीं था। ऐसी नींद आएगी, इतनी इतनी प्रगाढ़ नींद, इतनी अच्छी नींद आएगी। ऐसे लगता है जैसे अभी अभी गंगा जी नहा कर आया हूँ, सोकर उठते हैं तो मैं जो त्राटक करता हूँ वो विधि मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं वो अभी भी लगा हुआ है मेरी दीवार पे। मैंने एक वाइट पेपर पर काला बिंदु एक बना लेना है, और उसको सेलो टेप से चिपका देना है, और बाजू में उसके साइड में चेयर रख के उस पर मोबाइल रख के उससे आप लाइट मार सकते हैं उस पर। देखना भी तो है, और कमरे में अंधेरा रखना है। अब ब्रह्मचर्य तो है ही है नॉर्मल, वो तो आपको ब्रह्मचर्य तो करना ही करना है। अगर त्राटक आपको करना है तो, नहीं तो मत करना। और कोई भी असुविधा हो तो छोड़ देना भाई। तो शुरू में 5-7 मिनट से ज़्यादा करना नहीं है। तो आपको उस बिंदु को देखना है। बीच बीच में विचार आएंगे, इधर उधर भागेगा आपका मन। ये सबसे आसान और अच्छी विधि है आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए। और इससे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनकी तरफ भागना नहीं है आपको।
सिद्धि वगैरह और वो सब, उन सब के चक्कर में पड़ना नहीं है। और त्राटक करते वक्त आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपने नियम बांध लिया ना कि मुझे 5 बजे शाम को करना है डेली, तो 5 बजे ही करना है डेली, इधर उधर भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं इधर उधर। और दूसरा ये कि पेपर को आई लेवल पर चिपकाना है, मतलब बिंदु जो है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए, ना आप नीचे देखें ना ऊपर देखें। आप देखिए, बिंदु को एकटक देखते रहिए। शुरू में 2-3 मिनट से ज़्यादा मत देखिए, या फिर आपकी आंखें खुद ही जलने लगेंगी। पास में कपड़ा रखिए और उनको जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आँख से नाक से सबसे पानी निकलेगा, तो आप उसे साफ कर लीजिए, फिर से देखिए। शुरू में 10-15 मिनट से ज़्यादा करना नहीं है, ये कीजिए आप। और आपने अगर 21 दिन कर लिया तो कोई भी आदत किसी भी चीज़ से पार हो सकते हैं आप मतलब अगर आप प्यार में हैं, अगर 21 दिन आपने कर लिया, ये सामने आपके वो लड़का या लड़की आ भी जाए और आपने ये कर लिया त्राटक 21 दिन, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये अजनबी है मेरे लिए। इतनी ज़बरदस्त प्रक्रिया है। त्राटक नहीं, मेरी जान बचाई है कई बार, तो कीजिए आप। मैं फालतूगिरी की ऐसी वैसी बातें करूँगा नहीं कि ये कीजिए वो कीजिए, ये वो इतने बजे उठिए उतने बजे उठिए। लेकिन हाँ, क्या क्या बकवास कर रहे हैं इंटरनेट पर लोग, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, किस किस के उदाहरण दे रहे हैं, ये किताब वो किताब, उस राइटर ने ये बोला था, उस राइटर। अबे तुम्हारा क्या, अपना भाई अपना बोलो ना। त्राटक कीजिए आप, अगर कर सकते हैं तो शवासन कीजिए। दोनों ध्यान है तो 2 ध्यान हो गए इसमें, बाकी आगे बताता रहूँगा मैं। कीजिए और बताइए मुझे।